हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सर्कुलर टॉप। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ हमने नेट का हैवी मटेरियल यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद मेरी तैयार नाप बॉडी की हाइट रहेगी 14 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। तो 16 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसे कट कर लेंगे। अब हम ऊपर से शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल का पॉइंट और चेस्ट प्रेस का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है यहाँ 10 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बना लेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमने 0.75 इंच पे अंदर से एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ 1/2 इंच का पॉइंट शोल्डर पे मार्क करेंगे एंड इस तरीके से स्लांट वे में ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मेरी मार्किंग कट हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 पार्ट रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा और उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हम दोनों ही फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे सबसे पहले अस्तर को लगाएंगे। तो सेम मेजरमेंट से हमने अस्तर को भी कट कर लिया है। तो हमने जो नेट का मटेरियल है उसे हम सबसे पहले उल्टा प्लेस करेंगे और अस्तर उसके ऊपर सीधा रखेंगे और साइड से हम आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे अस्तर को अटैच करना होगा। तो यहाँ हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने बकरम पे कट कर लिया है। फिर आपको बॉडी को सीधा रखना होगा और जो नेक हमने प्रिपेयर किया था उसे हमने फैब्रिक पे ऑलरेडी अटैच कर लिया है। उसको आपको जस्ट सेंटर पे से रखना होगा और साइड से किनारे से आपको स्टिच करना होगा। बकरम के ऊपर नहीं, जस्ट किनारे से आपको स्टिच करना होगा। तो यहाँ हमने ऑल ओवर स्टिच कर लिया है। अब आपको आधे इंच की दूरी पे इसे कट कर लेना होगा और जो आधा इंच का दूरी आपको फैब्रिक छोड़े है उस पर आपको हल्का हल्का इस तरीके से कट्स देना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद अब देखेंगे आगे की तरफ कोई भी झोल नहीं आया है। अब इसके किनारे से आपको सिलाई देना होगा और इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट का नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम फोल्डर साइड से अपनी नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लंबाई लेंगे 4 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर राउंड शेप दे देंगे। फिर हम 1.5 इंच की पट्टी कट किया इसी शेप में एंड बॉडी को सीधा रखेंगे। पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे, फिर 2 बार मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मेरा बैक पार्ट का भी नेक पे आप देख रहे हैं मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ गई है। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए आपको फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करना होगा। सबसे पहले लेंथ वाइज फिर ब्रेथ वाइज। फिर आप अपना आर्म होल्स का मेजर ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल है 7 इंच तो मैंने 3 इंच प्लस लिया है। 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहां से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको शॉर्ट स्लीव क्रिएट करना है तो आप कम हाइट रखिए, लेकिन यहाँ मैं फ्लैट स्लीव बना रही हूँ।
तो जो आगे का हिस्सा रहेगा स्लीव की, उसको मैं 10 इंच रखूँगी ताकि आगे जितना फ्लेयर रहे उतना अच्छा रहे। और फिटिंग मैं एल्बो तक दूंगी 10 इंच पे। आप अपने हिसाब से फिटिंग दे सकते हैं। यहाँ मैं एल्बो से 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी और वहाँ हम अपनी स्लीव की फिटिंग देंगे। जितना भी आपका राउंड एल्बो रहेगा उसमें आप हाफ इंच प्लस कर लीजिए एंड हाफ इंच मार्जिन के ले लीजिए और एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। फिर सभी पॉइंट्स को आपको इस तरीके से जॉइन कर लेना होगा और हाफ इंच मार्जिन देते हुए आपको फ्रंट आर्म होल भी बना लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को आप कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल है फ्लेयर स्लीव बनाना। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो यह हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों स्लीव की जो किनारी है वो हम मोड़ लेंगे डबल फोल्ड करते हुए और इसे हम अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हमें अटैच कर लेना होगा। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा आपका बैक आर्म होल पे आए। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब आपको शोल्डर से इसे फ्लिप कर लेना होगा। फ्लिप करने के बाद आपको साइड पीस सी लेना होगा। तो यह हमने दोनों साइड सी लिया है। इस तरीके से मेरी बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हमने फैब्रिक को स्क्वायर शेप में फोल्ड किया है क्योंकि नीचे का जो घेरे का शेप रहेगा वो सर्कुलर शेप रहेगा। तो इसे हमें सिंपली स्क्वायर शेप में फोल्ड करना होगा और उसके बाद कॉर्नर एज से आपकी जितना भी वेस्ट राउंड है आप 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। फिर जो भी आपका आता है वेस्ट राउंड वो आपको मार्क करना होगा। मेरे केस में आ रहा है 5 इंच। तो ऑल अराउंड हमने 5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है एंड इसे हमने कर्व शेप में ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको हाइट रखना होगा। आपको जितनी भी हाइट रखना है अपने पेपलिन कुर्ती की उसी हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा और उसी हिसाब से आपको हाइट रखना होगा। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट 15 इंच की हाइट रखूंगी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ऑल अराउंड हमने 16 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है इस तरीके से एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर दोनों हिस्सा हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप देखेंगे आपको नीचे का घेरा पूरा सर्कुलर शेप में मिलेगा। पूरा ओपन करेंगे तो आपको पूरा एक सर्कल मिलेगा। आपको जस्ट इसके किनारियों को मोड़ लेना होगा और साइड में आप लेस लगा लीजिए। कोई भी हैंगिंग लेस लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने पर्ल की ब्यूटीफुल सी लेस लगाया है और आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है नीचे का घेरा मेरा। अब आपको बस इस पे अपनी बॉडीज को अटैच कर लेना होगा। तो बॉडी को सीधा रखना होगा। एक हिस्सा बॉडी का पकड़ना होगा, एक हिस्सा घेरे का राउंड में इस पे स्टिच कर लेना होगा। और साथ ही साथ हमने कमर पे भी इस तरीके का ब्यूटीफुल सी लेस लगाया है। ये लेस आप स्लीव पे भी ऐड कर सकते हैं और इनहैंस लगेगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए कि और मैं आपके लिए आगे किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।